अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो 1 सितंबर 2019 है और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ राइटिंग रॉन्ग्स, जिसके ऑथर हैं उमर इमरान मलिक। अब राइटिंग रॉन्ग्स मतलब इसमें जो भी गलत काम हुए हैं उनको ठीक करना। यहाँ पे हमारे पास आता है राइटिंग रॉन्ग्स। इसमें हम ये इस तरह कह सकते हैं कि रिस्टोर टू नॉर्मल और अपराइट पोजीशन। जो भी गलत काम हुए हैं उनको ठीक करना। अब ये कौन से गलत कामों की तरफ इशारा कर रहा है कि जो जिनको गलत सज़ा दे दी जाती है हमारे जस्टिस सिस्टम की वजह से, और जो मजबूर होते हैं सज़ा काटना, मतलब वो नहीं करते थे डिज़र्व, लेकिन एक गलत जुडिशल सिस्टम की वजह से उनको ये कैद गुजारनी पड़ती है। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है जिसमें कहा गया है Montesquieu, a French legal jurist and philosopher, once wrote in the spirit of the laws. Montesquieu जो कि फ्रेंच लीगल ज्यूरिस्ट थे। ज्यूरिस्ट का मतलब हो गया ये लॉ की स्टडी करते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस की, और फिलोसफर भी थे मोंटेस्क्यू। उन्होंने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा था। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट वो वर्ड्स उठा रहे हैं जो उसने अपनी किताब में लिखे थे। There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of the law and in the name of justice. उन्होंने कहा इससे ज़्यादा जुल्म कुछ नहीं हो सकता जो कि परपिट्रेटेड जो कि किया जाए अंडर द शील्ड ऑफ लॉ, ये कह के लॉ के तहत ये किया जा रहा है अंडर नेम ऑफ जस्टिस, और इंसाफ के नाम पे किया जाए। इन पाकिस्तान फॉर द विक्टिम्स ऑफ रॉन्गफुल कन्विक्शंस नथिंग वुड रिंग मोर ट्रू। रिंग मोर ट्रू का मतलब ये होता है कि जो आपको कोई बात ठीक लगे। तो उन्होंने कहा ये जो बातें इन्होंने ऊपर की हैं कि इंसाफ के नाम पे देयर इज़ नो ग्रेटर टायरनी, कि इससे ज़्यादा जुल्म कुछ नहीं हो सकता जो किया जाए इंसाफ के नाम पे। और पाकिस्तान में ये जितने भी विक्टिम्स हैं ऑफ रॉन्गफुल कन्विक्शन, जिन्हें गलत जो है सज़ा दे दी जाती है, तो वो यकीनन इससे एग्री करेंगे। रिंग मोर ट्रू का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल चीज़ ऑथेंटिक लगे, तो बिल्कुल वो इस बात से एग्री करेंगे कि देयर इज़ नो ग्रेटर टायरनी देन दैट विच इज़ परपिट्रेटेड अंडर द शील्ड ऑफ द लॉ एंड इन द नेम ऑफ जस्टिस। अब आगे नेक्स्ट पैरा में ये बात कर रहे हैं हमारे पास इन द वेल नोन मज़हर हुसैन केस। अब इन्होंने हवाला दिया है, ये अपनी ऊपर ये बात की है इन्होंने कि जिस तरह पाकिस्तान में गलत कन्विक्शन लोगों को दी जाती है, उसकी एग्जांपल के तौर पे इन्होंने मज़हर हुसैन केस की बात कर रहे हैं। अ मैन फॉल्सली कन्विक्टेड फॉर मर्डर स्पेंड 13 ईयर्स ऑन डेथ रो, यानी कि एक बंदा जिसे गलत सज़ा दी गई कत्ल के इल्ज़ाम में, उसने 13 साल जेल की काल कोठरी में गुजारे बिफोर ही वॉज एक्विटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑल चार्जेस। मतलब 13 साल बाद जो है उसे वो छोड़ा गया, ये कह के कि उसने ये जुर्म नहीं किया सुप्रीम कोर्ट की वजह से, और तमाम चार्जेस जो हैं वो उसके ड्रॉप कर दिए गए, लेकिन उसने क्या 13 साल जो है वो जेल में गुजारे। अब यकीनन आप देख सकते हैं एक बंदा जो ये सोचते हुए 13 साल गुजार दे कि मेरी बस ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है, तो उसकी क्या ज़िंदगी होगी। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज एक्विटेड 2 years आफ्टर ही हैड ऑलरेडी डाइड इन जेल। अब इससे भी ज़्यादा जुल्म ये है कि अनफॉर्चुनेटली ही वॉज एक्विटेड 2 years आफ्टर ही हैड ऑलरेडी डाइड इन जेल। अब वो जेल में मर चुका था बंदा, उसके 2 साल बाद जो है, तो अब ये कहते हैं कि जी मर के भी इंसाफ ना मिला तो कहाँ जाएंगे। तो ये वही बात है कि हमारा ये जुडिशल सिस्टम है, उसकी ख़राबियों को बयान किया गया है इस एडिटोरियल में। इन 2017 इसी तरह मज़हर हुसैन केस के बाद जो है एक और केस की बात कर रहे हैं। इन 2017 अ मैन फॉल्सली एक्यूज इन अ ब्लास्फेमी केस। ब्लास्फेमी ये हो जाती है कि जिस तरह अगर हमारे मतलब मुकद्दस अंबिया या खुदा के ख़िलाफ़ कुछ बोला जाए तो उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। इन 2017 अ मैन फॉल्सली एक्यूज्ड मैन फॉल्सली एक्यूज इन अ ब्लास्फेमी केस वॉज एक्विटेड, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया था ब्लास्फेमी का कि उसने नाज़ेबा कलमात बोले हैं मुक़द्दस हस्तियों के लिए, और उसको जो है वो एक्विटेड यानी कि उसको रिहा कर दिया गया फ्रॉम लाइफ सेंटेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी उसे कि लाइफ सेंटेंस हुई थी, 14 साल की कैद हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया आफ्टर स्पेंडिंग 9 years इन जेल। यानी इसको सिर्फ फैसला आने में 9 साल लग गए, और बेगुनाह को जो है वो 9 साल जेल में रखा गया। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट रिलीज्ड हिम ही वाज लेट गो विद अ मेयर अपॉलॉजी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको छोड़ा तो सिर्फ एक
ही वॉज लेट गो विद मेयर अपॉलॉजी, सिर्फ उसे एक माफ़ी मांग ली गई। अब एक बंदा जिसकी ज़िंदगी के 9 साल ज़ाया कर दिए गए, उसको सिर्फ ये कह दिया जाए कि बाद में सॉरी गलती हो गई, तो यकीनन आप सोच सकते हैं कि उस बंदे पे क्या बीती होगी। आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं मोस्ट रिसेंटली इन 2018। अब ये दो एग्जांपल देने के बाद 2018 की एग्जांपल दे रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट एक्विटेड अ 21-year-old मैन हु वाज फॉल्सली कन्विक्टेड फॉर ट्रैफिकिंग ड्रग्स व्हेन ही वाज जस्ट अ 10-year-old बॉय। अब 2018 की एग्जांपल इन्होंने दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 21 साल नौजवान को छोड़ दिया जिस पे एक गलत इल्ज़ाम लगा के उसको जेल में डाला गया था कि वो ड्रग्स की जो है वो ट्रैफिकिंग कर रहा है, और तब उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन अ डेकेड होता है 10 साल, 10 साल जेल में गुजारने के बाद और इन टेरेबल प्रिजन कंडीशंस, यानी कि आप पता ही है कि जो जेल के हालात हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं होते, उस तरह की कंडीशंस में रहने के 10 साल बाद जो है उसे छोड़ दिया गया। बाय देन फेटली इफ्लिक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस, अब हुआ यह था कि जेल की कंडीशंस की वजह से उसको टीबी की बीमारी हो गई थी। अब ये एग्जांपल्स दे के क्लियर कर रहा है कि एक बंदा जो है वो मर गया इंसाफ का इंतज़ार करते करते, एक को जब छोड़ा गया उस पर सिर्फ माफ़ी मांग के उसको छोड़ दिया गया, और तीसरा ये बच्चा 10 साल का पकड़ा, इसको जब इन्होंने छोड़ा तो उसको जो है वो टीबी हो चुकी थी। अब आगे इसमें हमारे पास कह रहा है वन कुड फॉरगिव सच हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। मेल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास हो जाती है मिस मैनेजमेंट, तो इन्हें कहा हम माफ़ कर सकते हैं हॉरिफाइंग इंसिडेंट, इस तरह के वाक़यात को ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड रॉन्गफुल कन्विक्शंस, और रॉन्गफुल जो कि गलत सज़ाएँ दी जाती हैं, इफ़ दे वर आउटलायर्स ऑफ एन अदरवाइज एफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब यहाँ पे आउटलायर्स की बात की जा रही है। आउटलायर्स का अपने काफ़ी ये रिसर्च वगैरह में काफ़ी वर्ड यूज़ होता है। अब तमाम ग्रुप में लोग एक चीज़ें हों और एक कोई चीज़ फ़र्क हो तो उसको हम आउटलायर बोलते हैं। यानी अब ये कह रहा है कि अगर इस तरह होता कि सारे लोगों को जो है सही सज़ा मिल रही होती, कोई एक आधा होता जिसको गलत सज़ा मिल जाती, तो उसको हम फिर भी मान सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ दे वर आउटलायर्स ऑफ एन अदरवाइज एफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अगर कोई एक आधा कोई केस होता, आउटलायर होता, तो हम उसको मान सकते थे। हाउएवर अमंग द लीगल कम्युनिटी सच स्टोरीज आर नीदर शॉकिंग नॉर आउटलायर्स, बट जो मसला है वो ये है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो आउटलायर्स नहीं हैं और ये तवातुर के साथ हो रहे हैं, और ये सिर्फ इक्का दुक्का केस नहीं है, दे आर दी नॉर्म, कि ऐसा तो होता ही रहता है। अब आगे अगर हम देखें तो ये हमें कह रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। एज पर रिसेंटली लॉन्च रिपोर्ट बाय द फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स FFR, इसकी रिपोर्ट आई थी, एंड रिप्रीव विच कंडक्टेड अ डिटेल एनालिसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन डेथ पेनल्टी अपील्स फ्रॉम 2010 टू 2018। तो इसने क्या किया था, FFR ने तमाम एनालिसिस किया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का, कब से कब तक का, 2010 से लेकर 2018 तक की। इट हैज़ कम टू लाइट दैट 39% ऑफ ऑल कैपिटल केसेस एंड इन कंप्लीट एक्विटल। उन्होंने ये देखा कि 2010 से 2018 तक जितने केसेस आए थे उनमें से 39% केसेस ऐसे थे कि जिसमें बाद में इसको रिहा कर दिया गया, यानी कि वो गलत केसेस थे। तो अब ये 39% एक बहुत ज़्यादा जो है रेशो, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। However, the average time spent by innocent persons in jail convicted on death row until they are acquitted by the Supreme Court on appeal is a shocking 10 years। और ये इसमें एक और रिसर्च में ये चीज़ साबित आई रिपोर्ट में कि ऑन एवरेज जो है वो मुजरिम 10 साल जेल में गुजारते हैं जिन्होंने वो जो जुर्म है वो नहीं किया होता। इनफैक्ट 1 in every 10 wrongful convicted death row inmates must wait more than 15 years before he or she is released। और यानी इसके लिए 15 साल तक जो है वो इंतज़ार करना होता है। अब आप ये देखें कि एक बंदा जिसे गिरफ़्तार किया गया है उसकी तमाम ज़िंदगी जो है वो एक तरीके से ज़ाया हो जाती है इतनी बुरी कंडीशंस में रहने के बाद। और इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि 39% है परसेंटेज जो जिसमें छोड़ दिया जाता है। और इसमें आगे ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट छोड़ता है तो वो 10 साल तकरीबन लग जाते हैं। और बाकी इसमें आखिरी इन्होंने बात की है जो डेथ रो इनमेट्स जो इंतज़ार कर रहे होते हैं फांसी का, मस्ट वेट फॉर मोर देन 15 years बिफोर ही और शी इज़ रिलीज। तो इसमें काफ़ी ऐसे भी हैं जिन्हें 15 साल इंतज़ार करना पड़ता है, जिसके बाद जो है उन्हें उससे रिहाई मिल जाती है।
अब आगे ये है कि दिस मीन्स दैट इन पाकिस्तान एवरेजली ओवर 1/3 ऑफ द प्रिजन पॉपुलेशन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू द डेथ पेनल्टी इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ इनोसेंट पीपल। तो इसमें बात करें कि 1/3 जो लोग हैं वो तकरीबन इनोसेंट पीपल होते हैं, ऑल ऑफ होम विल इवेंचुअली बी इक्विटेड, जो कि इनको रिहा कर दिया जाएगा, बट नॉट अंटिल दे हैव वेस्टेड 10 to 15 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ्स। लेकिन इससे पहले वो अपनी ज़िंदगी के 10 से 15 साल ज़ाया कर चुके होते हैं इन एन ओवर क्राउडेड एंड पुअरली मैनेज जेल, जहाँ जेल की कंडीशंस जो बहुत ही बुरी होती हैं, वहाँ पे 10-15 साल बिताना अपनी ज़िंदगी के गुजारना और उसके बाद आपको छोड़ देना। तो इंसाफ के जो हैं उस जस्टिस सिस्टम पे जो है वो इसमें बात की गई है कि जो 1/3 हैं वो गलत उनको सज़ा होती है और उनको छोड़ते छोड़ते 10 से 15 साल लग जाते हैं। विक्टिम्स ऑफ रॉन्गफुल कन्विक्शंस लूज वैल्यूएबल टाइम एंड रेपुटेशन। अब इससे क्या होता है कि उनका ना सिर्फ टाइम ज़ाया होता है बल्कि रेपुटेशन भी। अब एक बंदा जो 10-15 साल जेल में रहे, उस पीछे आप वहाँ सोचें फैमिली में उसका क्या हाल होगा। सारे लोग कहेंगे कि ये जेल गया है, उसके बाद अगर वो वहाँ से रिहा भी हो जाता है इतनी बुरी कंडीशंस में रहने के बाद, तो आप खुद ही सोच सकते हैं फेस स्टिग्मेटाइजेशन, ज़ाहिर है उससे ताने सुनने मिलते हैं उसकी फैमिली को, एज वेल एज सफ़र सिग्निफिकेंट इकनॉमिक हार्म, अब से सफ़र इकनॉमिक हार्म एज़ वेल, क्योंकि ज़ाहिर है अब वो बंदा है, अगर जवान बंदा है, कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा, तो अगर तो ज़ाहिर है वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। एंड इट इज़ वेल नोन दैट द मोर टाइम लॉस्ट बिहाइंड बार्स ऑलवेज इक्वल टू मोर डैमेज सफ़र्ड बाय द विक्टिम। और ये भी एक फैक्ट है कि जितना टाइम जो है वो जेल की सलाखों के पीछे गुजारा जाता है, तो ये उसके बराबर होता है कि ऑलवेज इक्वल्स टू मोर डैमेज सफ़र्ड बाय अ विक्टिम, कि ज़्यादा ये डैमेज सफ़र करता है विक्टिम। Therefore, upon release, it should be the duty of the government under the principle of ubi jus ibi remedium। अभी एक लैटिन ये फ्रेज़ है, ये मैं भी डिस्कस करता हूँ। Therefore, लिहाजा upon release, उन्होंने कहा जब उसे छोड़ा जाए, 10-15 साल बाद भी छोड़ें, इट शुड बी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक गवर्नमेंट की ड्यूटी है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ उबी जस इबी रिमीडियम। इसका लैटिन जो हमारे पास है, इसका मतलब होता है फॉर एवरी रॉन्ग द लॉ प्रोवाइड्स अ रेमेडी। उन्होंने कहा कि अब अगर आपने कोई भी गलत काम हुआ है तो उसकी जो है लॉ रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए टू मेक द पर्सन होल और द लॉस, तो इसलिए गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि उसका जो नुकसान हुआ है उसका मुदावा किया जाए। ये नहीं कि आप जाके उससे सिर्फ माफ़ी मांग के उसे कह दें कि बस ठीक है गलती हो गई। एक बंदे के आपने ज़िंदगी के 10 से 15 साल ज़ाया कर दिए, उसकी रेपुटेशन ख़राब कर दी, उसकी इकोनॉमिकली उसको तबाह कर दी, और सिर्फ एक सॉरी से आप नहीं कर सकते। यकीनन ये गवर्नमेंट का काम है इसी प्रिंसिपल के तहत भी जैसे बी रेमीडियम के अगर कोई रॉन्ग हुआ है तो उसकी रेमेडी जो है वो प्रोवाइड की जाए इस शख्स को जिसके साथ जुल्म हुआ है। लेकिन क्या है, ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। और इन्होंने क्या क्या फॉर एवरी डे दे हैव रॉन्गली स्पेंट इन जेल, उसका क्या है मुदावा किया जाए, सो डैट दे मे बी एबल टू रीएडजस्ट बैक इनटू सोसाइटी, और वो अपनी उसमें दोबारा शामिल हो सकें। अब रीएडजस्ट हो जाता है सेट और एडजस्ट समथिंग अगेन, क्योंकि ज़ाहिर है उसको नए सिरे से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, सो दैट दे मे बी एबल टू रीएडजस्ट, दोबारा आ सकें बैक इनटू सोसाइटी, सोसाइटी से दोबारा शामिल हो सकें, एंड रीबिल्ड देयर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी दोबारा रीबिल्ड कर सकें, बना सकें। दिस इज़ वाई मैनी स्टेट्स इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद इम्प्रूविंग देयर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स हैव इनेक्टेड लेजिस्लेशन टू प्रोवाइड जस्ट कंपनसेशन फॉर द इनोसेंट्स दे जेल। अब यहाँ पे उन्होंने बात की जितने भी जो हैं स्टेट्स दुनिया में, ना सिर्फ वो अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इम्प्रूव करती हैं, बट वो इनेक्टेड लेजिस्लेशन यानी कि वो कवानीन बनाती हैं टू प्रोवाइड जस्ट कंपनसेशन, ताकि उनके नुकसान की तलाफ़ी की जा सके फॉर द इनोसेंट्स दे जेल। ये अगर गलती से किसी को जेल में डाल भी जाता है तो लाजमी है कि उसको वो कंपनसेशन दिया जाता है। तो ऐसे ही सिस्टम पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि एक बंदे की आपने तमाम ज़िंदगी ज़ाया कर दी और बाद में आप उसको कुछ देते भी नहीं हैं। A system of providing financial compensation to the wrongfully convicted also acts as a powerful financial deterrent against the state from wrongfully convicting its own citizens। अब उन्होंने कहा अगर ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे फाइनेंशियल कंपनसेशन दी जाए, माली तौर पे अगर वो दिया जाए, अगर कोई जुल्म हुआ है किसी के साथ तो उसको माली उसकी मावनत की जाए टू द रॉन्गली कन्विक्टेड, जो कि जिसको गलत तौर पे जेल वगैरह हुई हो। ऑल्सो एक्ट्स अ पावरफुल फाइनेंशियल डेटरेंट अगेंस्ट द स्टेट। तो इससे क्या होगा कि एक डेटरेंस क्रिएट होगी कि सिर्फ जो
वाकई मुजरिम है उन्हीं को पकड़ा जाए। अभी तो क्या होता है कि कोई, अब उनको पता है कुछ नहीं होना, गलत पकड़ भी लिया गया, 10-12 साल बाद छोड़ देंगे, स्टेट को किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं है, जिसने कुछ किया है उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नुकसान इसमें किसका होगा? सिर्फ जिसमें जिसको गलत जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाला गया है। It does this by ensuring that the state does not overzealously prosecute persons who might be innocent and ensuring that criminal investigations and prosecutions are comprehensive. अब ये किस तरह कर सकती है? एक और तरीका ये है कि वो इंश्योर करे कि स्टेट डज नॉट overzealously prosecute, यानी कि प्रोसिक्यूट होता है कि आप किसी के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको स्टार्ट करना, और overzealously होता है एक्सेसिवली ईगर इंथुजियास्टिक है। आप ये नहीं कि बगैर देखे सोचे समझे आप शुरू कर दें लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत वगैरह भी नहीं है और उसके ख़िलाफ़ आप लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट कर दें। तो और किन के ख़िलाफ़ कर दें? हु माइट बी इनोसेंट एंड इंश्योरिंग दैट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस आर कॉम्प्रीहेंसिव। और ये देखें कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हैं वो कॉम्प्रीहेंसिव हो, ये ना हो कि आपके पास कोई प्रूफ वगैरह भी ना हो और आप किसी मासूम शख्स को जो है वो नामजद कर दें FIR में, तो और इस तरह उसकी ज़िंदगी है वो ज़ाया हो जाती है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए जो वाकई जिनका जुर्म से ताल्लुक़ है। फर्दर मोर मज़ीद इट इंकरेजेस गवर्नमेंट्स टू फंड लीगल रिफॉर्म्स मोर प्रोएक्टिवली सो एज टू अवॉइड फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। अब इससे ये भी होगा टू इट इंकरेजेस गवर्नमेंट्स टू फंड लीगल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स भी हो सकेंगी मोर प्रोएक्टिवली। प्रोएक्टिवली होता है, एक चीज़ होती है प्रोएक्टिवली कि अभी एक चीज़ हुई नहीं है, आप उससे पहले वो ये काम करें प्रोएक्टिवली, यानी कि आप कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग अ सिचुएशन बाय कॉजिंग समथिंग टू हैपन रादर देन वेटिंग और रिस्पॉन्ड टू इट आफ्टर इट हैज़ हैपेंड। तो आप पहले ही ऐसे कर लें, आप प्रोएक्टिवली इसको डील करें इसी सिचुएशन को सो एज टू अवॉइड फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। यानी कि अगर आप रिफॉर्म्स वगैरह कर लेंगे तो आप फाइनेंशियल लायबिलिटी से बच जाएंगे इससे, नहीं तो आपको उनको कंपनसेट करना पड़ेगा उन लोगों को जिनको आपने गलत जेल में डाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोर्ट्स आर ऑल्सो माइंडफुल ऑफ प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस बिफोर कन्विक्शन। और कोर्ट्स भी हैं उनको जहन में रखना चाहिए कि तमाम शहरियों को एक अपॉर्चुनिटी मिले, अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस, जहाँ वो अपने आप को डिफेंड कर सकें उससे सज़ा से पहले। Overall, such legislation produces accountability for one of the most restrictive powers of the state, the power to restrain the liberty of its citizens. अब इसमें क्या कह रहा है कि most importantly, courts are also mindful of providing every citizen fair opportunity of defense before conviction. Overall, such legislation produces accountability for one of the most restrictive powers of the state, the power to restrain the liberty of its citizens. अब इससे क्या होता है, अगर इस तरह की लेजिस्लेशन बन जाएगी प्रोएक्टिवली तो एक अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि अभी तो पता है किसी को कुछ नहीं है कि आपने 9-10 साल के लिए जेल में डाल दिया, बाद में किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह की प्रोएक्टिव अप्रोच रखी जाए, सच लेजिस्लेशन प्रोड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी, तो ये अकाउंटेबिलिटी बनाएगी। और ये रिस्ट्रिक्टिव पावर्स ऑफ स्टेट कौन सी है कि द पावर टू रिस्ट्रेन द लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, कि अब आप क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, कदगन लगा रहे हैं लिबर्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स, किसी को जेल में डाल के। तो अब अगर स्टेट प्रोएक्टिवली एक्ट करेगी और इस तरह के लॉज वगैरह होंगे जिसमें कंपनसेशन वगैरह दी जाए, अगर गलत तौर पे किसी को इन्होंने कन्विक्ट कर दिया है, तो ये इसके लिए स्टेट के लिए बेहतर होगा। क्योंकि सिर्फ अगर आप ये देखें, कह रहे हैं द पावर टू रिस्ट्रेन द लिबर्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स, क्योंकि कोई भी स्टेट बगैर वजह के जो है वो अपने शहरियों को उनकी आज़ादी सलब नहीं कर सकती। गिवन दैट द नंबर ऑफ रॉन्गफुल कन्विक्शंस इज़ वेरी हाई, उनका ये देखते हुए कि जो गलत लोगों को जेल में डाला जा रहा है वो बहुत ज़्यादा हैं, एंड द एवरेज टाइम ऑफ एक्विटल, और अब अगर गलत तौर पे, या तो ये है ना कि अगर गलत तौर पे रिहा भी हो रहे हैं, उनको पकड़ा भी जा रहा है तो उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन मसला ये है कि जब तक उन्हें छोड़ा जाता है तो उसके अंदर भी एक्विटल इज़ ऑल्सो एक्सेसिवली लेंथी, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इट इज़ द नीड ऑफ द आर फॉर पाकिस्तान टू ऑल्सो एनेक्ट लेजिस्लेशन दैट प्रोवाइड्स फॉर सम रिकम्पेंस। रिकम्पेंस हमारे पास आ जाता है कंपनसेट करना। उन्होंने कहा ये इट इज़ द नीड ऑफ द आर, यानी कि ये ज़रूरत है फॉर पाकिस्तान टू ऑल्सो एनेक्ट लेजिस्लेशन, के पाकिस्तान ऐसी
कवानीन बनाए डेट प्रोवाइड्स फॉर सम रिकम्पेंस यो के कंपनसेशन दे उनको किन्हें हु हैव हैड देयर लिबर्टी अनजस्टली स्नैच जिनसे उनकी आज़ादी गलत तरीके से छीन ली गई बाय दी स्टेट की जानिब से, जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया और हब्ज़ बेजा में रखा गया बगैर किसी सबूत के 10-10 साल तक। तो ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि ऐसे कवानीन बनाए जाएँ जहाँ पे ऐसे लोगों को कंपनसेशन दी जाए। वन वुड होप दैट द करंट गवर्नमेंट वुड टेक इनिशिएटिव, उन्होंने कहा ये हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं दैट द करंट गवर्नमेंट जो कि मौजूदा हुकूमत वुड टेक इनिशिएटिव यानी इनिशिएटिव ले, पहल करे एंड प्रोमलगेट अ लॉ दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कंपनसेशन, और एक लॉ बनाए जो कि एक कंपनसेशन प्रोवाइड करे किन्हें जिन्हें गलत तौर पे जो है वो जेल में रॉन्गफुली कन्विक्टेड जिन्हें गलत तौर पे सज़ा दी जाती है इन पाकिस्तान बाय रीइंबर्सिंग देम यानी कि उनको उसका मुदावा किया जाए देम फॉर ऑल कोर्ट एंड अटर्नी फीस, उनको वापस की जाए। क्योंकि अब ज़ाहिर है अब किसी को आपने गलत तौर पे जेल में रखा है, हो सकता है उसे 10 साल बाद जो है रिहा तो कर दिया जाए, लेकिन उसके दौरान उसने तमाम कोर्ट और अटर्नी फ़ीस ज़ाहिर है उसे दी जाएगी, तो उन्होंने कहा वो तमाम पैसे उसके वापस दिए जाएँ। दे स्पेंड फाइटिंग देयर कन्विक्शन। अब ज़ाहिर है अब किसी को फांसी हो गई है तो उसकी फैमिली वाले उसे छोड़ तो नहीं देते, वो वकील करते हैं, साथ कोर्ट फीस होती है। उन्होंने कहा ये तमाम चीज़ें जो हैं जब बाद में इसे इस तरह का लॉ होना चाहिए कि वो पैसे जो हैं वो रीइंबर्स किए जाएँ, वापस किए जाएँ। अलॉन्ग विद एन एनुअल अलाउंस फॉर ईच ईयर, उन्होंने कहा ना सिर्फ एनुअल अलाउंस भी दिया जाए, अब अगर आप 10 साल बाद किसी को छोड़ रहे हैं तो सिर्फ उस मौजूदा उसका नहीं, एनुअल अलाउंस के तौर पे दिया जाए फॉर ईच ईयर, तमाम सालों का डेट दे हैव स्पेंट रॉन्गफुली इनकाररेटेड, जितनी देर वो गलत तौर पे जेल में रहे हैं, हर साल का उसका हिसाब किया जाए और हर साल की जो है वो उसको कंपनसेशन दी जाए। फैक्टरिंग इन यानी कि ये देखते हुए इन देयर लॉस ऑफ इनकम अलॉन्ग विद एनी रेपुटेशनल हार्म एज वेल, क्योंकि ज़ाहिर है वो इनकम पे उनकी फ़र्क पड़ा और उनकी रेपुटेशन पे भी फ़र्क पड़ा। क्योंकि लोग तो देखें 10 साल यही कहते रहेंगे कि वो बंदा जेल में है, वो ये नहीं होगा कि बाद में उसे रिहा कर दिया गया। तो जितनी देर उसने गुजारे हैं तो उसका जो है वो मुदावा किया जाए। दिस इज़ दी लीस्ट वी मस्ट डू, निका सबसे कम जो है वो यही कर सकते हैं विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें अगर हम देखें आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 9 ये हमें प्रॉमिस करता है, ये लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन के बारे में है आर्टिकल 9, दैट नो एक्शन डेट्रीमेंटल टू द राइट ऑफ लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन शैल बी टेकन, उनका कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा राइट ऑफ लिबर्टी यानी आज़ादी के जितने भी हकूक़ हैं वो सलब नहीं की जाएंगे ऑफ अ सिटीजन शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस ऑफ द लॉ, यानी कि सिर्फ जब तक लॉ के तहत नहीं होगा उसके बगैर जो है कोई भी एक्शन हम नहीं ले सकते, किसी की भी आज़ादी को हम सलब नहीं कर सकते। लेस्ट दी ये भी हमारे पास आ जाएगा, lest the shield of the law and the name of justice in Pakistan becomes synonymous with tyranny, नहीं तो क्या होगा कि अगर हम के इंसाफ के नाम पे गलत लोगों को जेल में डालते रहे तो ये एक हमारा उससे सिनोनिमस यानी मतरादिफ उस बन जाएगा विद टायरनी टू दोज इनोसेंट्स हु टॉयल अवे इन जेल, क्योंकि अपनी सारी ज़िंदगी जेल में गुजार देते हैं वेटिंग टू बी विंडिकेटेड, तो अपनी सारी ज़िंदगी जेल में गुजार देते हैं, तो ये उसके मुताबिक हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो एडिटोरियल हमारे पास था ये उन लोगों से मुतल्लिक था जिनको गलत तौर पे जेल में डाल दिया जाता है, और ना सिर्फ गलत तौर पे जेल में डाल दिया जाता है और जब वो जेल से बाहर भी आते हैं तो इसमें तकरीबन 9-10 साल लग जाते हैं, और दूसरी ना सिर्फ उनका टाइम ज़ाया होता है, उनकी रेपुटेशन और इकनॉमिकली वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, उनको किसी किस्म की कोई कंपनसेशन नहीं दी जाती। तो इस हवाले से उन्होंने बात किया गया है कि एक तो उस टाइम पे इनको इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि गलत लोग ही ना इसमें आ सकें, नामजद हो सकें, लेकिन अगर हो भी जाएं तो ऐसा सिस्टम इनको लॉ बनाना चाहिए कि उसको तमाम सालों की जो है वो कंपनसेशन दी जा सके, ताकि लोग भी मज़ीद केयरफुल रहेंगे, क्योंकि अभी लोगों को पता है कि हमने गलत तौर पे कन्विक्शन कर भी दी तो हमारा इसमें कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इस तरह का कोई बने रिकम्पनसेशन का और रीइंबर्स करने का, तो उम्मीद है कि हमारे पास जिस तरह अभी रेट इन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का 39% को इक्विट कर दिया जाता है, तो होपफुली ये जो रेट है ये कम होगा और सिर्फ जिन्होंने वाकई जुर्म किया होगा उन्हें सज़ा मिलेगी।
बाकी आप लोग जो है कमेंट ज़रूर किया करें, जिस तरह का भी अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है एडिटोरियल या कोई कमी महसूस हो रही है तो वो भी ज़रूर लिखा करें, क्योंकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से ही बंदा सीखता है। तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम वीकेंड पर मैं ज़रूर बताऊं। तो आप लोग भी जो हैं लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें। बेशक अगर आपको नहीं पसंद आया तो कोई क्रिटिसिज्म ही कर दें, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।